नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स से संबंधित कक्षा 7 विषय हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो वीडियो है इसका लर्निंग आउटकम्स हैं H606। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं कि कक्षा 6 का जो पाठ क्रमांक 3 है, हार की जीत, इस पाठ को पहले हम पढ़ेंगे, है ना। हार की जीत जो कहानी है आपने पढ़ी है, यदि नहीं पढ़ी है तो इसको एक बार वो पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने देखा था कि बाबा भारती हैं, उनके पास में सुल्तान नाम का एक घोड़ा है जो उनको बहुत ही प्यारा था। एक बार डाकू खड़क सिंह वहाँ आया और उस घोड़े को ले जाने का उसने मन बना लिया, क्योंकि घोड़ा बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। जब बाबा भारती ने घोड़े देने से इनकार कर दिया तो कुछ दिनों के बाद वह अपाहिज के रूप में बाबा भारती को रास्ते में मिला और उसे ले करके वह चला गया। तब बाबा ने कहा कि मैं जो है ये घोड़ा तुमसे नहीं मांगूंगा, लेकिन ये बात आप किसी को बताना मत, नहीं तो क्या होगा कि लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब ये शब्द उसके दिमाग में गूंजे और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रात को जो डाकू था खड़क सिंह, वो उस घोड़े को बाबा भारती के आश्रम में बांध करके चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एक कहानी है इसको आप पढ़ लें। इस कहानी के आधार पर हम करेंगे अभ्यास 1। किसने किससे कहा। प्रश्न पहला है, दिए गए आलेख के आधार पर निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। मैं आपका दास हूँ, ये किसने कहा? ये कहा खड़क सिंह ने, है ना। किसने कहा? खड़क सिंह ने कहा। किससे कहा? बाबा भारती से कहा। ठीक है, चलिए अगला। यह घोड़ा आपका हो चुका है, किसने कहा? बाबा भारती ने। किससे कहा? खड़क सिंह से कहा। ठीक है। तीसरा है, यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा, ये किसने कहा? खड़क सिंह ने। किससे? बाबा भारती से। ठीक है। मेरा दिल टूट जाएगा, किसने कहा? बाबा भारती ने कहा। किससे कहा? खड़क सिंह से कहा। ठीक है ना। इसके बाद में पांचवा जो है, इस घटना को किसी के सामने न कहना, किसने कहा? बाबा भारती ने कहा। किससे कहा? खड़क सिंह से कहा। इसके बाद में अभ्यास 2। क्या आप जानते हैं साधु के बारे में, है ना। तो साधु किसे कहते हैं? भाई वे ईश्वर की भक्ति और ध्यान भजन करते हैं, है ना। अब इस पाठ में यदि हम बात करें साधु की, तो इस पाठ में बाबा भारती साधु हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करते थे। अब डाकू के बारे में क्या जानते हैं? अब पहले देख लें डाकू कहते किसे हैं। जो व्यक्ति किसी को डरा धमकाकर अनैतिक रूप से किसी का धन या कोई वस्तु जबरदस्ती छीन लेता है, वह डाकू कहलाता है। इस पाठ में खड़क सिंह डाकू है ना। डाकू कौन था? खड़क सिंह। घोड़े के बारे में, घोड़ा एक पालतू पशु होता है जो सामान्यतः सवारी करने के काम आता है। इस पाठ में बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। ठीक है, चलिए अब हम एक करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से, है ना, संज्ञा और सर्वनाम की पहचान करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 3 को कंप्लीट करने के लिए प्रश्न 3 दिया हुआ है कि दिए गए आलेख में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखिए। तो पहले हम समझ लेते हैं संज्ञा होती क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। कोई शहर हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो और कोई सी भी वस्तु हो, क्या कहलाएगी? संज्ञा। और जैसे बाबा भारती, खड़क सिंह, घोड़ा, है ना, ये क्या होगी? संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले काम आता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे
वह वे तुम्हें, है ना। आगे चलते हैं। अभ्यास 4, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लोक कथा को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, है ना। तो इस लोक कथा को हमने यहाँ पर पूरा किया है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच एक साधु रहता था। उसने वहाँ घोर तपस्या की थी। तपस्या के बल पर उसने कई शक्तियाँ प्राप्त की। उनमें से एक जीवधारियों के रूप धारण करता एक शक्ति थी वो, है ना। एक दिन वे बेल का रूप धारण कर विचरण करने लगे। एकाएक एक शेर उनके सामने आया। शेर और बेल का झगड़ा होने लगा। शेर के सामने बेल कभी बछड़ा, कभी गधा और कभी बंदर बन जाता। शेर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अंत में शेर डर कर भाग गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन शब्दों को जो है यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, भर दिया है। ठीक है ना। चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल सक्सेस स्टडी बड़ौदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है कक्षा 4 का जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी का, उसका पाठ 9 है नर्मदा की आत्मकथा। इसका वाचन करें, इसको पढ़ें और ये देखें कि इस आत्मकथा में जो लोकगीत आया हुआ है वो क्या है। तो देखिए, प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा की स्तुति की गई। धर्म ग्रंथों में नहीं, लोकगीतों में भी इसका उल्लेख होता है, जो कि श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है कार्तिक माह में गाई जाने वाली कि नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, है ना, ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गई माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। इसके बाद में अभ्यास 5 में क्या करना है कि दिए गए लोकगीत को अपने अनुसार गीत की और पंक्तियाँ रचिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गया माई और बाप रे, जैसे मिल गए भाई और बहन रे, है ना। तो ये पंक्ति हमने यहाँ पर लिखी है। मूल्यांकन 4, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है अपने क्षेत्र का कोई एक लोकगीत लिखिए, है ना। तो आप ये जो आपके क्षेत्र है उसके आधार पर लोकगीत लिख सकते हैं। बहुत सारे लोकगीत हैं, मैंने यहाँ छोटा सा एक लिखा है, 2 पंक्तियाँ लिखी है ना। आप अपने घर में पूछ करके कोई सा भी लोकगीत लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि अरे सुन म्हारा वीरा हो, गुरु कर लो नोघर मत रिजो, है ना। नोघर से भव न तरियो, नो घर मत रिजो। ठीक है, इस प्रकार से एक लोकगीत है जिसमें कहा जाता है कि बिना गुरु के आपको रहना नहीं है, गुरु कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि गुरु के बिना आदमी निर्गुण रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक भजन का आशय होता है। अब अगला जो प्रश्न है कि लोकगीत किस किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो लोकगीत त्यौहार या किसी उत्सव के अवसर पर गाए जाते हैं। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है उस समय लोकगीत गाए जाते हैं। पूजा पाठ के समय भी लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।